नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो सर्वसाहुणं। मोक्षार्थियों, तुम्हारा हमारा लक्ष्य आत्म स्थिरता है, आत्म पहचान है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारा लक्ष्य आत्मा में पूर्णतया स्थिर होने पर भी हम जिस भूमिका में आज खड़े हैं उस भूमिका में हमें इतना पुरुषार्थ है नहीं जिससे हम आत्मा में पूर्ण स्थिर रह सके। यदि आत्मा में पूर्ण स्थिर रह सकते होते तब तो फिर हम छद्मस्थ अवस्था में ना होते, तब तो फिर हम भगवान अवस्था की प्राप्ति कर चुके होते। जिस भूमिका में हम खड़े हैं वहां पर पूर्ण नहीं सही लेकिन आंशिक आत्मस्थिरता तो हम प्राप्त करते ही हैं, कर ही सकते हैं और कर ही चुके होंगे। लेकिन जितनी अस्थिरता है उस अस्थिरता के चलते हुए साधक पूजा, दान, तप, संयम, भक्ति आदि विविध कार्यों में अपने उपयोग को लगाता है। ऐसा होने पर भी पूजा, भक्ति, दान का उसमें उपयोग लगाने का एक विशिष्ट समय है। पर्टिकुलर समय में ही जैसे भक्ति करनी है, पर्टिकुलर टाइम पर कर सकेंगे आप और पर्टिकुलर टाइम के लिए कर सकेंगे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर इन सब की मर्यादा है, एक सीमा है। आप कितनी देर भक्ति कर सकेंगे, कितनी देर पूजन कर सकेंगे, कितना दान दे सकेंगे, क्या क्या कर लेंगे। प्रायः समय साधक का अस्थिरता के काल में स्वाध्याय में ही व्यतीत होता है। स्वाध्याय में भी अध्यात्म के स्वाध्याय में व्यतीत होना ये सर्वोपरि है और सचमुच गहराई का आनंद देने वाला है। ऐसा होने पर भी अध्यात्म के विषय का स्वाध्याय में बहुत मन लगना संभव नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विषय लगभग वे ही हुआ करते हैं। समय सार की एक थीम आप उठाएंगे, लगभग उसी थीम के आसपास प्रकरण चलता रहेगा। इसलिए टोडरमल जी को कहना पड़ा कर्णान योग के प्रकरण में उसी बात को पढ़ने में ज्यादा देर उत्साह नहीं बना रहता। आध्यात्मिक में बात कर रहा हूं, अध्यात्म में। इसलिए अध्यात्म के अलावा भी 4 अनुयोगों का निरंतर जीव स्वाध्याय करता रहता है और दूसरा कर ही क्या सकता है। एक साधक का बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इस भूमिका को रखने के पीछे केवल उद्देश्य इतना ही था, प्रश्न टोटली आध्यात्मिक नहीं है बट आगम रिलेटेड है और यह सब प्रश्न हमें उत्पन्न होना जरूरी है। प्रश्न है, नव केवल लब्धि का व्यावहारिक रूप कैसे घटित होगा। प्रश्न मुझे कोई रिपीट करेगा बच्चों? प्रश्न बोलो। नव लब्धियों का व्यावहारिक प्रकरण कैसे घटित होगा? नव केवल लब्धि का व्यावहारिक रूप कैसे घटित करेंगे, उसे कैसे इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, नव केवल लब्धि किसे कहते हैं बच्चों? लब्धि इज अचीवमेंट। नव केवल लब्धि हमने देखा है, शायद पंच परमेष्टि पाठ में हमने देखा है, सिद्धों के स्वरूप के अंतर्गत देखा होगा हमने, अथवा अरहंत के स्वरूप में हमने देखा होगा, कहीं भी देख लिया होगा, जिसमें मैंने यह कहा था
4 घाती कर्मों का नाश करके भगवान 9 केवल लब्धि की प्राप्ति करते हैं। तो मैंने कहा था ज्ञानावरण के अभाव में क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में क्षायिक दर्शन, मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ये 4 हो गए। और बचे हुए अंतराय कर्म के अभाव में, वैसे तो आप आज तक अनंत वीर्य कहते थे, बट अंतराय कर्म के भी उत्तर भेद, उत्तर प्रकृतियां 5 मानी गई है। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो इन 5 के अभाव में अकॉर्डिंगली क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इस प्रकार ये हो गई 9 केवल लब्धि। क्षायिक ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तत्वार सूत्र में दूसरा अध्याय आपने खोला होगा, उस दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र है बच्चों, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, उपभोग, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? ये तो 7 ही हो गए। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये तो 7 ही हो गए। होने कितने चाहिए थे? 9। तो पूर्व के सूत्र में देखें, सम्यक्त्व चारित्र्य, तीसरा सूत्र, तो वे दोनों इस सूत्र में भी ऐड करना। समझ में आया? ये कहां से ऐड करने के हमें कल्पना हुई? यहां पर वीर्याणि च लिखा है, तो च मतलब और जो पूर्व सूत्र में 2 लिखे उनको भी शामिल करके लीजिए। ये क्षायिक 9 भाव बताए हैं, जिसे 9 केवल लब्धि कहते हैं। इसका व्यवहारिक रूप घटित करना है। व्यवहारिक रूप मतलब क्या? मतलब लोक व्यवहार किस प्रकार समझ में आएगा वो हमें बताना है। क्या कहा बच्चों मैंने? लोक व्यवहार मतलब हमारे दृष्टिगोचर कैसे होगा ये सब, ये प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, इसका व्यवहारिक रूप घटित करना असंभव है, क्योंकि हम दृष्टि से देख सके ऐसा उनका ज्ञान, केवल ज्ञान भगवान का, ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम बाहर से समझ सके कि ये केवल ज्ञान है। आप पकड़ रहे? ये तो हमने ग्रंथों से पढ़ा, मुद्रा से अनुमान किया, अनुमान, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसा कुछ चिन्ह है ही नहीं जिससे ख्याल में आए कि उन्हें ज्ञान हुआ है, उन्हें दर्शन हुआ है, उन्हें सम्यक्त्व हुआ है और चारित्र हुआ है। इसलिए इन 4 का व्यवहारिक रूप तो घटित करना संभव नहीं है। अब मैं 5 की बात करूंगा आज। क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इन 5 का व्यवहारिक रूप कैसे घटित होगा सो मैं बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अंतराय कर्म क्या करता है। जब अंतराय कर्म का उदय होता है, वैसे जनरली जिस भी कर्म का उदय होता है, घाती कर्म में जिस कर्म का उदय होगा तो वह काम नहीं करने देगा, अर्थात तो वह गुण प्रकट नहीं होने देगा। जैसे ज्ञानावरण का उदय है तो वो क्या करेगा? ज्ञान को प्रकट नहीं करने देगा। इसलिए उदय में हमारा विकास रुक जाता है, क्षयोपशम में थोड़ा विकास हो जाता है, उपशम और क्षय में पूर्ण विकास हो जाता है। क्या कहा मैंने? उपशम में और क्षय में पूर्ण विकास हो जाता है, बट उपशम में थोड़ी ही देर के लिए होता है, इसलिए उसकी गिनती पूर्ण विकास में कदाचित नहीं ली जाती, क्षय में ली जाती है। कर्मों की कितनी अवस्था कही मैंने? उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम, 4 बातें कही मैंने। उदय में काम नहीं होता, क्षयोपशम में थोड़ा बहुत काम होता है, आंशिक काम होता है,
उपशम में और क्षय में पूरा काम होता है, बट उपशम में थोड़ी देर के लिए ही होता है, क्योंकि भाग्य से, योग से उपशम ऐसी स्टेट है कर्म की, जिसे भी कभी उपशम होगा, ऑफ कोर्स वो मोहनीय में ही होता है उपशम, सचमुच वह अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। कभी भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा उपशम किसी भी चीज का हो नहीं सकता, इसलिए यह प्रोसेस एक स्प्रिंग जैसी कहने में आती है। जितना उसे दबाओ तो थोड़ी टाइम में वो एकदम फिर जोर मार के वो प्रकट हो ही जाती है वो चीज। कितने जन मुझे समझ रहे हो बच्चों? आज हमें क्या देखना है? इन 5 का व्यावहारिक रूप, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। सबसे पहले मैं आपको अंतराय का फंक्शन बताना चाह रहा हूं। अंतराय की 3 स्टेट्स होती है बच्चों। अंतराय कर्म में 3 कंडीशंस, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अंतराय कर्म का उदय हो सकता है, अंतराय कर्म का क्षय हो सकता है, और अंतराय कर्म का क्षय हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज इसमें है। उपशम की पॉसिबिलिटी अंतराय कर्म में नहीं हुआ करती। जैसे मैंने अभी कहा, उपशम की पॉसिबिलिटी केवल मोहनीय कर्म में होती है। मैं चलो और थोड़ा पीछे चलता हूं। पहले कर्मों में 21 संभावनाएं होती हैं बच्चों। कितनी? 21। 8 कर्मों का हो सकता है उदय, 8 का हो सकता है क्षय, 4 घाती कर्मों का हो सकता है क्षय उपशम। कितने हो गए पॉसिबिलिटीज? 8, 8, 4, 20। और मोहनीय का हो सकता है उपशम भी। कितनी पॉसिबिलिटीज हुई कर्मों में? 21। ध्यान रखना, अघातिक कर्म में क्षयोपशम नहीं होता कभी भी। ध्यान रखना, 4 अघातिक कर्म में, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इस प्रकार इन 7 कर्मों में कभी भी उपशम नहीं होता। मैं आता हूं लौटकर अंतराय कर्म पर। अंतराय कर्म में 3 पॉसिबिलिटीज होती है, उदय, एक उपशम और एक क्षय। जब अंतराय कर्म का उदय होता है तो पर्टिकुलर काम नहीं होता। पर्टिकुलर काम, जैसे उदाहरण हमने लिया था भगवान आदिनाथ पाठ के पढ़ते समय, तब मैंने ये कहा था, ऐसा ही नहीं था कि आदिनाथ का ही उदय था अंतराय कर्म का, दातारों का भी, पूरा अयोध्या वासियों का भी उदय था अंतराय कर्म का। आदिनाथ का उदय था, भोग अंतराय कर्म का। समझ में आया? और जनता का उदय था दानांतराय कर्म का। दोनों अंतराय कर्म के उदय वाले थे। अभी और एक बात, जो आहार के एक्शन के लिए खड़ा है बाहर द्वारा प्रेक्षण के लिए, और वह आहार नहीं दे सका, उन्हीं के उदय है ऐसा नहीं होता। जिन जिनके इच्छा है देने की और वे दे न सके, कदाचित अयोध्या नगरी में भी कोई बीमार रहा होगा, खटिए पर लेटा होगा, खटिए पर लेटे लेटे उसे इस बात की चिंता सताई कि मुनिराज को आहार तो मिलना चाहिए, कुछ भी करके मिलना तो चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या कर सकते, खटिए पर लेटा है। तो उसके भी दानांतराय कर्म का उदय माना जाएगा, क्योंकि यह इच्छा से संबंधित होता है। समझ में आया? क्या मैं अंतराय कर्म की बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था कुछ अंतराय कर्म दान नहीं करने देता, कुछ अंतराय कर्म भोगने नहीं देता, कुछ अंतराय कर्म उपभोग नहीं करने देता, कुछ अंतराय कर्म ताकत नहीं होने देता, कुछ अंतराय कर्म लाभ नहीं होने देता। अभी मैं पूरी बात बताऊंगा। 5 नाम आपको याद रखने, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अभी इन 5 का व्यवहारिक रूप में घटित करूंगा बच्चों। अभी ऑफ कोर्स से कहां घटित करना पड़ेगा, किस कौन से जीव में घटित करना पड़ेगा? अरहंतों में ही घटित करना पड़ेगा, क्योंकि हम नव केवल लब्धि का व्यवहारिक रूप घटित कर रहे हैं, और नव केवल लब्धि होती ही अरहंतों के है, सिद्धों के। सिद्धों में तो व्यवहारिक रूप घटित कर न पाएंगे,
क्यों? क्योंकि सिद्ध व्यवहारातीत हो गए हैं, वे अमूर्तिक हो गए, वे ही अमूर्तिक हो गए हैं, तो उनके व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार मतलब लोक व्यवहार, उनका कौन सी एक्टिविटी दुनिया को दिखेगी? दिख ही नहीं सकती। व्यवहार का विषय बनना मतलब नेत्रेंद्रिय का विषय बनने की मेरी बात अभी चल रही है। तो यह अरहंतों में ही घटित हो सकता है, सिद्धों में नहीं। जिसमें मैंने ये कहा 9 केवल लब्धि में से 4 का व्यवहारिक रूप तो घटित हो नहीं सकेगा, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और चारित्र। दान, लाभ, भोग, उपभोग का कैसे घटित होगा वो हम अरहंतों में देखेंगे आगे। अब अरहंतों में भी हर अरहंतों में देख नहीं सकेंगे हम तीर्थंकरों में देख सकेंगे। वो कैसे, क्या, क्यों, बाद में बात करूंगा। तो तीर्थंकर की बात लेते हैं। तो तीर्थंकर के क्षयिक दान की मैं बात करता हूं। उनका दान किस प्रकार घटित किया जा सकता है, अर्थात वे दान कर रहे हैं, दान नाम का उनका गुण पूर्ण उजागर हो गया है, ये कैसे तय हो? इस नाम के 5 गुण हैं, पहले ये तय कर लीजिए आत्मा में। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इस नाम के 5 गुण हैं। जो दान पर आवरण लाता है वो दानांतराय कर्म, जो लाभ पर आवरण लाता है वो लाभांतराय कर्म। तो ये 5 गुण हैं, इन पर आवरण लाने वाले ये 5 कर्म थे। बट भगवान अवस्था में उनका क्षय हो गया। छद्मस्त अवस्था में उसका उदय भी था और क्षय भी था। जैसे अंतराय कर्म का हमें फिलहाल क्या है बच्चों? अंतराय कर्म का हमें क्या चल रहा है? उदय भी है और क्षय भी है, दोनों बातें चल रही है। जब उदय जिस संबंधित चाहा हुआ कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उदय चल रहा है वहां, और चाहा हुआ थोड़ा बहुत हो रहा है, वो हमारा क्षय हो रहा है। समझ में रहे? इच्छा है अनेक और हो एक रहा है, तो ये एक पूर्ति हुई तो उसी को कहेंगे क्षय। क्षय क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फिर समस्त पूर्ति होती ना, और ऐसा हो नहीं पा रहा है। कितने जन समझ रहे बच्चों? अंतराय कर्म के उदय में काम हो नहीं सकता, अंतराय कर्म के क्षय में थोड़ा काम होता है, अंतराय कर्म के क्षय में संपूर्ण काम होते हैं, कोई काम रुकता नहीं है। हालांकि इच्छा वहां कुछ नहीं है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में जो इच्छाएं हुआ करती है आम जनों को, उस तरफ से बात कही जा रही है। क्षयिक दान में क्या होता है, व्यावहारिक रूप कैसे घटित होगा भगवान का? कोई आइडिया है किसी को? सर्वार सिद्धि नाम का एक ग्रंथ है बच्चों, तत्वार सूत्र की ये पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हुई टीका है। मैं जितना नरेशन है वो मैं पूरा वहां से उठाकर आपके सामने रख रहा हूं। अन्य किसी भी ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। तो वहां पर यह कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि समोशरण में हो रही है, और दिव्य ध्वनि के बहाने वे जो अभयदान कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, यही उनका दान गुण का प्रकटीकरण है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? और ये क्षयिक दान क्यों है? क्योंकि तुम्हें सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया मतलब तुम्हारी निधि संपूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त हो, इसकी पूरी विद्या दे दी तुम्हें। इसी को कहते तुम्हें सब कुछ दे दिया, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये उपदेश भगवान का, वह क्षयिक दान का आप लिख सकेंगे। आप टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है? गुण अथवा लब्धि, और राइट कॉलम बनेगा व्यावहारिक रूप, जिसमें ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व और चारित्र के आगे आप डैश लिखेंगे, क्योंकि इसका व्यावहारिक प्रकटीकरण नहीं होता, इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। दान के आगे क्या लिखेंगे? क्षयिक दान का प्रकटीकरण किस रूप होता है बच्चों? क्षयिक दान का प्रकटीकरण अभय दान के रूप में, उपदेश के रूप में, ज्ञान दान अथवा अभय दान कहेंगे उसे, और वह उपदेश के रूप में। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। तो भगवान को दानी का। आगे बढ़ता हूं, यह हो गया क्षयिक दान। अभी क्षयिक लाभ की मैं बात कर रहा हूं।
अभी लाभ क्या होता है थोड़ा उसको समझिए, थोड़ा मैं अपने में घटित करके दिखाता हूं। जैसे मुझे किसी ग्राहक की प्राप्ति होनी थी, मैं दुकान में बैठा था, कोई ग्राहक आने को ही था, ही वॉज अबाउट टू स्टेप इन। उतने में ही माय नेबर, मेरा पड़ोसी दुकानदार ने उसे एकदम आवाज देकर बुला लिया। वो वहां पर डाइवर्ट हो गया, वो कस्टमर को एंटरटेन करने लग गया, पटाकर कस्टमर ने उससे माल ले गया। तो ये हो गया मेरा लाभांतराय कर्म का उदय, जिसमें मुझे लाभ, जिसके कारण मुझे लाभ नहीं हुआ। अभी वस्तु का मिलना दैट इज नॉट लाभ रियली, वो इच्छा मुझे ये चाहिए थी और नहीं मिली की जो फीलिंग है वो अंतराय कर्म के उदय को लेकर है। बाहर का जो पौद्गलिक पोजीशन है वो उपचार मात्र है, व्यावहारिक रूप है वो, क्योंकि अंतराय कर्म परमार्थ से जीव विपाक की प्रकृति है, पुद्गल विपाक की प्रकृति नहीं है। इसका जीव के परिणामों के ही साथ संबंध होता है, बट वो दिखाएंगे कैसे, इसलिए बाहर की सामग्री की तरफ से दिखा दिया। और जिस समय में लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा, उस समय में आप एंटरटेन भी नहीं कर रहे कस्टमर को, लेटे हैं कस्टमर में, सो रहे हैं आप दुकान में, और कस्टमर आकर आपको उठाता है, सुनिए जी मुझे माल दे दो जी। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? जबकि अगल बगल वाले भी दुकानदार, योग आप समझ लीजिए इस बात को। वो कस्टमर आकर, मैंने ऐसी जगह देखी है बच्चों, स्पेशली आरोन का बहुत सुनता हूं मैं कभी विशेष टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। वो पर्टिकुलर टाइम पर दुकान खोलते थे 11 बजे। 11 बजे जब किराना दुकान खोलते थे तो लिटरली तब तक लाइन बन चुकी होती थी, और 5 बजे उनकी दुकान बंद होती थी। अपने साधर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े स्वाध्यायी थे, और उनका 12 से 5 एक फिक्स टाइम था, बेटा वगैरह और खूब दुकान चलती थी। 5 बजे नहीं मतलब नहीं, गाड़ी भी कोई मांगने आए वे कहते थे नहीं, टाइम काटअप हो गया पूरा कल। और दूसरे दिन लोग फिर 11 बजे के टाइम में वहां पर लाइन लगी मिलती थी, तो 11 को 1 मिनट कम रहते थे तब भी नहीं आते थे। वे मानते थे, समझते थे हमारा ग्राहक कहीं नहीं जाएगा। वे समझते होंगे हम बहुत वाजिब दाम में और शुद्ध सामान बेचते हैं, लेकिन परमार्थ से उनका पुण्य इतना तगड़ा था, लोग घंटों राह देख कर भी उन्हीं से माल लेना पसंद करेंगे। ये योग है। अच्छा, जरूरी नहीं वो सस्ता ही देगा आपको, ऐसा नहीं। लाभांतराय कर्म का क्षय, उसमें आपको जगह रहना भी जरूरी नहीं, और खूब जगह रहेंगे, खूब बुलाते रहेंगे और लाभांतराय कर्म का उदय तो आपको लाभ न हो पाएगा। ये मैं लाभ की बात कर रहा हूं, समझ में आता है? दुकान के वहां पर क्या लिखा रहता है ऊपर, सेठ जी के ऊपर? शुभ लाभ। क्या लिखा रहता है? लाभ मतलब प्राप्ति। समझ में आता? भगवान को प्राप्ति किस चीज की हो रही है? जो हम क्षयिक लाभ दिखा सके। क्या दिखाएंगे हम? तो व्यवहारिक रूप क्या दिखाया होगा? अनुमान करो बच्चों। जैसे दान में मैंने कहा, ऐसा लाभ में क्या कह सकते हो? अभी यहां से आवाज आई, वो सही थी। भगवान को क्षयिक लाभ होता है, मतलब प्राप्ति होती। किस चीज की? नौकर्म वर्गणाओं की, आहार वर्गणाओं की। क्या ये नौकर्म वर्गणा जिसे आहार वर्गणा कह रहा हूं मैं? ये जगत के परमाणु जो यत्र तत्र बिखरे हैं, विशिष्ट परमाणु जिन्हें कहते हैं नौकर्म वर्गणा, आहार वर्गणा, जो शरीर की रचना रूप परिणमित होने वाले हैं, जो रॉ मटेरियल बनकर शरीर के बनने में काम में आने वाले हैं। हमारा जो शरीर है, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना बच्चों, जैसे ये नोटबुक है मेरी, ये जिनवानी है, जिनेंद्र अर्चना,
ये समय सारा है रखा हुआ, ये माइक है, ये कॉर्ड है, ये कैमरा है, ये सब जितना भी दिख रहा है ना आपको, दिखना जितना भी, ये पोडियम दिख रहा है आपको, ये फोटो दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, ये सब कुछ आहार वर्गणा से बना है। किससे बना है बच्चों? एक तो भाषा वर्गणा है जो शब्द रूप परिणत हो रही है। ऐसे वर्गणाएं होती है कई सारी, मैं अभी नहीं बताऊंगा। वर्गणा 5 होती है, फिर कभी बात करूंगा। अभी फिलहाल मुझे इतनी बात करनी है यहाँ पर कि जो जितनी भी चीजें दिख रही है आपको बाहर, वो जो जो बनी है वो आहार वर्गणा से ही बनी है। जो टेबल दिख रहे, कुर्सी दिख रहे, जो जो भी कुछ दिख रहा है, आप समझ रहे हैं बच्चों? आगे बढ़ता हूं मैं। तो भगवान का 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक कितने टाइम अरहंत अवस्था रह सकती है उत्कृष्ट रूप से बच्चों? अरहंत अवस्था मैंने ये चर्चा की थी पंचपरमेष्टि पाठ में, मैंने ये चर्चा की थी सिद्धों के स्वरूप में। मैंने ये कहा था कुछ काल बाद का क्या अर्थ लेना, पंचपरमेष्टि पाठ रेफर करना चाहिए आपको। तब मैं ये कह रहा था कुछ काल मतलब क्या, तो मैंने कहा था जगन्य रूप से अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट रूप से मैं ये कह रहा था 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। याद आ रहा है आपको? तो इतने टाइम तक अरहंत अवस्था बनी रह सकती है। अभी इतने टाइम तक अरहंत अवस्था बनी रहेगी। कितने? 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। और 1 कोटि पूर्व मतलब कितना होता है? 1 पूर्व मतलब कितना होता है? 84 लाख स्क्वायर वर्ष, मतलब 70,56,000 करोड़ वर्ष, मतलब 1 पूर्व। इतने टाइम तक अरहंत कुछ भी आहार नहीं लेते। कितने? 1 पूर्व मतलब कितना कहा? 70,56,000 करोड़ वर्ष। एक पूर्व का गणित का कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष 1 पूर्व को कहते हैं। और उसमें 1 करोड़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 1 कोटि पूर्व बनेगा। इतनी उम्र तक ताउम्र भगवान का शरीर वैसा को वैसा दिखता रहता है। कभी उसमें शिथिलताई हुई दिखती नहीं है, कमजोर हुआ दिखता नहीं है, वैसा का वैसा शरीर बना रहता है। और भगवान आहार भी नहीं करते। आहार मतलब कवला आहार नहीं करते, आहार तो करते हैं, अभी मैं बात करूंगा। श्वेतंबर भाई यही तो नहीं समझ रहे हैं। श्वेतंबर भाई मानने लगे कवला आहार करते हैं अरहंत भगवान। ऐसा नहीं, अरहंत भगवान को निरंतर आहार वर्गणाओं का लाभ मिलता रहता है, जिससे उनका शरीर परम औदारिक रूप बना रहता है। इसे कहते हैं क्षायिक लाभ। तो क्षायिक लाभ का व्यवहारिक व्यक्तिकरण किस रूप में हो रहा है? आहार वर्गणाओं के ग्रहण रूप। और भक्तामर स्तोत्र के एक छंद में क्या कहा है बच्चों सुनो। वह कहते हैं, हे भगवान, जगत के सुंदरतम परमाणु जो स्निग्ध स्निग्ध हो, सफेद सफेद हो, स्फटिक मणि समा, जो मीठे मीठे हो, ऐसे परमाणु, ऐसी वर्गणाएं, मानो आप में ही अच्छी अच्छी वर्गणाएं जगत की छाट छाट कर, जैसे होता है ना बड़े सेठ बड़े मंत्री के यहाँ छाट छाट कर हापोसाम भेज देता है भगवान, अच्छा माल उसके घर। उसी प्रकार भगवान के शरीर में विश्व में जितने अच्छे वर्गणाएं थी, वे सब वर्गणाएं शरीर के भगवान के शरीर के बनने रूप लग जाती है, क्योंकि उनका परमावतारिक शरीर, और परमावतारिक शरीर होता स्फटिक मणि समान है। भगवान का शरीर पारदर्शी होता है, पारदर्शी, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता होगा काला है, नीला है, पीला है, अरे वो तो है, लेकिन स्फटिक मणि समान होता है, स्फटिक मणि समान। स्फटिक मणि के भी तो रंग होते हैं, समझ में आता है, उसके भी तो डाक लगाओ तो कुछ ना कुछ रंग बन जाता है। खैर, मैं कहाँ तक आया था बच्चों? अभी क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था क्षायिक लाभ का व्यावहारिक रूप नौकर्म आहार के रूप में प्रकट होता है। प्रकट होता है मतलब ये भी कोई आंखों से नहीं दिखती है वर्गणाएं आती हुई, बट शरीर का फॉर्म
करोड़ों वर्ष तक दिख रहा है। ये किसकी बदौलत? वो नए नए परमाणु आकर जुड़ते रहते हैं और उसकी बदौलत वो शरीर बना रहता है और उनको आहार करने की गरज नहीं होती। लोक में भी देखो, जो भूखा रहता है आदमी, खाता नहीं। आप जानते हो ना, 6-6 महीने भी बिना पानी पिए भी जी सकता है। जानते हो बच्चे? बट हवा के बिना नहीं जी सकता थोड़े भी टाइम। पकड़ रहे आप? देखो, सबसे जरूरी हवा, उसके बाद सेकंड जरूरी पानी और थर्ड जरूरी उसको खाना। उसको खाना नहीं भी दिया जाए सालों बच्चों सालों, वो पानी पर भी जी सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसकी। 6-6 महीने बिना पानी के भी जी लेता है आदमी, मतलब और भी जी सकता है, लेकिन उसे हवा तो चाहिए ही चाहिए। लोग में भी कहते सुबह सुबह जा रहे, आता हूं हवा खाकर। एक्चुअली वो आहार है। विटामिन डी में बैठो, पोषक तत्व तो कहां से मिलते हो? आहार है, आहार। 6 प्रकार के आहार कहे हैं बच्चों हमारे यहाँ। ओजस आहार, लेप आहार, मानसिक आहार, कर्माहार, नो कर्माहार और कमलाहार। तो यही कोई कमलाहार ही आहार नहीं है। तो क्षयिक लाभ भगवान को हुआ है, उसका व्यक्तिकरण नो कर्माहार रूप है। ये आपको समझ देना चाहिए। नो कर्म वर्गणाओं को वह ग्रहण करते रहते हैं निरंतर। आगे बढ़ते हैं। अभी हम आहार कर रहे हैं क्या बच्चों? आपको क्या लगा? कर्मों का बंध सबको हो ही रहा है इस समय में, तो कर्माहार हो रहा है। समझ में आता है? और भी घटित हो सकेगा आगे। बस इतना, आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरा, दान, लाभ, भोग। लगाओ युक्ति और मुझे बताओ बच्चों, भगवान में क्षयिक भोग किस प्रकार व्यक्त होता है? पहले तो भोग का अर्थ समझना पड़ेगा आपको। जो एक बार यूज में आए, फिर कभी नहीं आए, दैट इज भोग। और जो बार बार यूज में आता रहे, दैट इज उपभोग। मैंने आपको बताया था रत्नकरण सावकाचार्य के 83rd श्लोक को मैंने आपके बीच में कई दफे रखा है। 83वां छंद। भोगो भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यम, उपभोगो असन वसन प्रभृति पंचेंद्रिय विषय। उदाहरण क्या दिया भोग का? जैसे कुछ खाते हैं तो एक बार खाया हुआ फिर से खा सकेंगे क्या? नहीं। इसलिए उसे कहते भोग, आहार। अशन, अशन। और कपड़े रोज रोज वे ही पहन सकते, चश्मा वे ही पहन रहे हैं रोज रोज उसी पेन का प्रयोग कर रहे हैं, उसी नोटबुक का प्रयोग कर रहे हैं, वे ही उन्हीं घर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया उपभोग। बार बार भोगने में आए, उपभोग। ये भोग और उपभोग का अर्थ कहा। अरहंतों में क्षयिक भोग कैसे घटित करेंगे बच्चों? भगवान के जो पुष्प वृष्टि होती है, समूह शरण की बात कर रहा हूं मैं, जो भगवान के पुष्प वृष्टि होती है, देवकृत 14 अतिशयों में है। 34 अतिशयों में से देवकृत 14 अतिशय बताए हैं, उसे एक अतिशय में पुष्प वृष्टि बताइए। तो ये पुष्प वृष्टि होती रहती है भगवान को। सॉरी, हाँ, पुष्प वृष्टि। तो जो पुष्प की वृष्टि हुई, वो हुई सो हुई, फिर नए नए पुष्प बरसते रहते उन पर निरंतर। समझ में आता है? ऐसा नहीं कोई आदमी लगाया है वही नीचे के फिर से ऊपर डालते रहो, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका फाउंटेन का पानी होता है ना, फाउंटेन का दबदबा, उसमें वो पानी उछटता रहता है और फिर उसी तालाब में गिर के फिर उसे रिसाइकल होता रहता है, ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं क्षयिक भोग का व्यावहारिक रूप। अब क्षयिक उपभोग में क्या लेंगे बच्चों? भगवान का छत्र, भगवान का सिंहासन, भगवान के चमर, ये सब वे ही के वे ही बने रहते हैं। ये कोई बार बार बदलते नहीं है। वे ही छत्र सर्वत्र उनके पास बना रहता है। ऐसा नहीं है कि गजपंथ में आएंगे तो यहाँ के सुनार लोग नई व्यवस्था करेंगे छत्र के, आगे जाएंगे तो दूसरे छत्र की कोई व्यवस्था करेगा। तो वही छत्र भगवान के पास निरंतर बना रहता है, वही सिंहासन बना रहता है, वही चवर वगैरह बना रहते हैं। यह है क्षयिक उपभोग का व्यक्तिकरण।
कितने जन यहां तक समझ रहे हो बच्चों? शाबाश, मजा आ गया, मुझे मजा आ गया। अभी क्षयिक वीर्य में क्या घटित करेंगे बच्चों? जो आपको उत्तर समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ तो एक बार। क्षयिक वीर्य में वीर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताकत, राइट। ताकत, उत्साह, शक्ति। तो इसके भी व्यक्तिकरण हो नहीं सकता, तो अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि जो जो एक्टिविटी भगवान की हो रही है, अनंत गुणों का जो परिणमन हो रहा है स्वाभाविक रूप से, वह ताकत के बिना तो नहीं हो सकता। और अनंत गुणों को ताकत देने का काम ये वीर्य गुण करता है। यह क्षयिक वीर्य नहीं होता तो ना ही क्षयिक दान होता, ना ही क्षयिक लाभ होता, ना ही क्षयिक भोग होता, ना ही क्षयिक उपभोग होता, क्षयिक ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त और चारित्र तक नहीं होता, क्योंकि सभी कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए नव केवल लब्धि का व्यवहारिक रूप। और स्पेशली मुझे बताना था कि क्षयिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य का व्यक्तिकरण कैसे होता है, किस रूप में वो होता है। और क्षयिक मतलब पूर्ण प्रकट हो गया तो पूर्ण प्रोसेस से दिखता है, और उदय में कुछ भी नहीं दिखता, क्षय में थोड़ा व्यक्तिकरण दिखता है। एक अंतिम 1 मिनट, वहां पर एक प्रश्न भी आया है, ये नव केवल लब्धि तो सिद्धों में भी घटित होती है, वहां पर कैसे दिखाएंगे? तो वहां पर साफ कहा उनमें घटित नहीं होगा। फिर कहा अरहंत अवस्था में भी तीर्थंकरों के अलावा सामान्य अरहंतों में घटित नहीं होगा। उनके अंतरंग सब कुछ है, अंतरंग नव केवल लब्धियां, बट उसका व्यवहारिक रूप नहीं दिखाया जा सकता। पकड़ रहे हैं? ये तीर्थंकरों में ही घटित होगा। जैसे तीर्थंकर के बारे में मैंने कहा था, परमार्थ तीर्थंकरपना क्या है? तीर्थ रत्नत्रय को कहते, तो रत्नत्रय की प्राप्ति यही तीर्थंकरपना है। तो वो तो सभी भगवान के पास है, लेकिन जिसके कारण तीर्थंकर की उपाधि मिली वो व्यवहारिक तीर्थंकरपने के कारण, उपदेश के कारण, समोशरण के कारण, ये विशिष्ट जनों को ही होती है। तो सामान्य अरहंत और सिद्धों में ये व्यवहारिक प्रगटीकरण नहीं दिख सकता नव केवल लब्धि का, केवल तीर्थंकरों में ही दिख सकता है, और वो भी 4 का ही दिख सकता है, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ओम।